हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मोशन एंड टाइम को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि आप स्पीड यानी चाल की गणना कैसे करते हैं। हमने ये देखा था कि किस प्रकार के जो घड़ियां हैं उनका आजकल हम उपयोग करते हैं, जिनके माध्यम से या जिनसे हम समय को आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ यानी दूरी समय ग्राफ। तो दूरी समय ग्राफ जो है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ ग्राफ देखते हैं, यानी जो ग्राफ है उनके प्रकार देखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, आपके पास एक टेबल है, टेबल 13.5, जिसमें आपको ओडोमीटर की रीडिंग। यहाँ पे एक कोई गाड़ी है, वाहन है, जैसे कि कोई कार, उसका अलग अलग समय पे जो ओडोमीटर है उस पे क्या क्या रीडिंग आती है, ये आपको यहाँ पे दिए गए हैं। और हमने क्या किया है, ओडोमीटर की रीडिंग के माध्यम से हमने ये निकाला है कि एक समय अंतराल में गाड़ी कितना चल रही। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला आपको यहाँ पे दे रखा है कि सुबह 8 बजे जो है ओडोमीटर की रीडिंग 36,540 किलोमीटर यानी 36,540 किलोमीटर है, 36,540 किलोमीटर है। और इस समय जो इसका प्रारंभ का बिंदु है, यानी जहाँ से यह जर्नी शुरू है, यात्रा शुरू हुई है, वहीं पे ये जो है रुका हुआ है। यही कारण है कि जो डिस्टेंस इसने कवर किया है, जो दूरी इसने तय की है, वो 0 किलोमीटर की दूरी। नेक्स्ट है 8:30 AM यानी सुबह के 8:30 बजे। तो इस समय जो ओडोमीटर है उसकी रीडिंग है 36,560, 36,560 किलोमीटर। और अगर हम इस समय में जो दूरी तय की गई है उसे, यानी इस टाइम इंटरवल में जो दूरी तय की गई है उसे अगर हम देखें, तो गाड़ी ने या वाहन ने 20 किलोमीटर की दूरी तय की है, 20 यानी 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर। नेक्स्ट है 9 AM यानी सुबह के 9 बजे। तो सुबह के 9 बजे जो है ओडोमीटर की रीडिंग 36,580 है, यानी 36,580 किलोमीटर। और अगर हम देखें तो 8:30 से 9 बजे तक गाड़ी ने 20 किलोमीटर की दूरी तय की। आप देख सकते हैं, अगर आप दोनों रीडिंग को माइनस कर दें तो आपके पास 20 किलोमीटर यानी 20 किलोमीटर आ जाए। अब अगर हम 9 बजे का जो टाइम है, उस समय जो ओडोमीटर की रीडिंग है उसे हम इनिशियल पॉइंट से यानी शुरुआती पॉइंट से देखें, यानी 8 बजे जो ओडोमीटर की रीडिंग है उससे अगर कंपेयर करें, उससे अगर माइनस करें, तो हम क्या देखेंगे कि शुरुआती पॉइंट से गाड़ी ने 40 किलोमीटर यानी 40 किलोमीटर की दूरी तय की। नेक्स्ट है 9:30 AM यानी सुबह 9:30 बजे। तो सुबह 9:30 बजे ओडोमीटर की रीडिंग है 36,600 किलोमीटर, 36,600 किलोमीटर। अब अगर हम देखें 9 से 9:30 बजे का जो समय अंतराल है, इस टाइम पे जो है गाड़ी ने 20 किलोमीटर की दूरी तय की। कितनी दूरी तय की है? 20 यानी 20 किलोमीटर। अगर हम इसे स्टार्टिंग पॉइंट से या शुरुआती पॉइंट से देखें, तो शुरुआती पॉइंट से जो आपकी गाड़ी है या वाहन है उसने 60 किलोमीटर की दूरी तय की है। अगर हम 9 से 9:30 बजे का समय अंतराल देखें, तो इस समय 20 किलोमीटर की दूरी तय की गई है, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है जो आपकी व्हीकल है उसके द्वारा। और अगर हम शुरुआती पॉइंट से देखें, तो शुरुआती पॉइंट यानी 8 बजे से अगर हम देखते हैं, तो जो हमारा वाहन है उसने 60 किलोमीटर यानी 60 किलोमीटर की दूरी तय। नेक्स्ट है 10 AM यानी सुबह 10 बजे। तो सुबह 10 बजे जो दूरी तय की गई है वो है 36,620 किलोमीटर यानी 36,620 किलोमीटर। अगर हम 9:30 से 10 बजे का जो टाइम पीरियड है, समय अंतराल है, इसमें अगर हम दूरी की बात करें तो 20 किलोमीटर की दूरी यानी 20 किलोमीटर की दूरी तय की। लेकिन
अगर हम इसके इनिशियल पॉइंट से देखें, यानी जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट था जहां से इसने शुरू किया उस बिंदु से देखें, तो इसने कितना जो है डिस्टेंस ट्रेवल की 80 किलोमीटर, यानी 80 किलोमीटर की इसने दूरी तय। तो ये क्या है, ये आपका एक टेबल है जिसमें हमें अलग अलग टाइम पे जो आपका वाहन है, गाड़ी है, उसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर की गई है, दूरी तय की गई है, उसकी आपको वैल्यू दी है जिससे हमने दूरी निकाली। अब इसको हम अगर ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ग्राफ की फॉर्म में दिखाना चाहते हैं, तो हमारे पास अलग अलग जो है प्रकार के ग्राफ है। पहला है आपका बार ग्राफ, दूसरा है आपका पाई चार्ट, तीसरा है आपका लाइन ग्राफ। तो ये आपके 3 क्या है, ग्राफ है जिनके माध्यम से हम इस टेबल को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बार ग्राफ की। तो ये आपका क्या है, बार ग्राफ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका बार ग्राफ है। तो यहाँ पे हमने जो बार ग्राफ लिया है वो एक क्रिकेट के मैच का जो है बार ग्राफ लिया। हमने क्या किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस बार ग्राफ में हमारे पास दो अक्ष हैं, दो एक्सिस है। तो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अब आप देख सकते हैं ओ एक्स, अगर ये हम इनिशियल पॉइंट है हमारा, इसे हम ओ मान ले, तो ओ एक्स पे हमें एक्स एक्सिस जो है ओ एक्स पे हमारी एक्स एक्सिस है, जहाँ पे ओवर्स यानी ओवर को दर्शाया गया है, ओवर रिप्रेजेंट किए गए हैं। वही वाई एक्सिस यानी ओ वाई पे रन को रिप्रेजेंट किया। यानी अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ क्या दर्शाता है कि कितने ओवर में जो आपके प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, उन्होंने कितने रन बनाए, ये आपका ये बार ग्राफ दर्शा। अब जैसे कि हम इसे बार ग्राफ कहते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो यहाँ पे वैल्यूज यहाँ पे रिप्रेजेंट की है वो बार की फॉर्म में की, बार की फॉर्म में आपको यहाँ पे दिखाई दे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं कि जो खिलाड़ी है उसने पहले ओवर में 1 रन बनाया, ठीक है, पहले ओवर में 1 रन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है, पहला ओवर है और ये जो है यहाँ पे आपका एक बार बनाया गया है जिसका जो ऊपर का हिस्सा है, जो उसका ऊपर का हिस्सा है वो आपको 1 के आगे दिखाई दे रहा है। यानी अगर आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, एक रेखा ड्रॉ करें, तो ये जो 1 है जो कि रन का है वो आपको इसके ऊपर इस तरीके से दिखाई देगा कि ये बिल्कुल इसके जो 1 है, 1 रन लिखा है, 1 रन लिखा है, उसकी बिल्कुल सीट पे आपको नजर है। इसी तरीके से अगर हम बात करें सेकंड ओवर की या दूसरे ओवर की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे ओवर में खिलाड़ी ने 5 रन बना और ये आपको एक बार की फॉर्म में दिखाया गया है, ठीक है, बार की फॉर्म में आपको यहाँ पे दर्शाया गया है, जो कि आपकी क्या है, एक रेक्टेंगुलर फिगर है। अगला है आपका तीसरे ओवर में। तो तीसरे ओवर में जो ये ग्राफ है वो 3 रन बना रही है। तो आपको इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये दर्शाया गया है। चौथे ओवर में 10 रन बनाए गए हैं, तो ये आपको यहाँ पे इस तरीके से बार की फॉर्म में दिख रहा है। 5वें ओवर में है जो है 2 रन बनाए हैं, छठे ओवर में आपके 6 रन बनाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बार ग्राफ है, बार ग्राफ में जब भी हम ग्राफिकल जो फॉर्म होती है हमारी, यानी ग्राफ की फॉर्म में जब हम दर्शाते हैं तो बार के रूप में दर्शाते हैं। यानी हम इसमें क्या बनाते हैं, बार बनाते हैं, रेक्टेंगुलर फिगर्स बनाते हैं जिससे हम इंफॉर्मेशन देते हैं, जानकारी देते हैं। नेक्स्ट है पाई चार्ट। तो यहाँ पे आपको एक दिया गया है, आप देख सकते हैं। इस पाई चार्ट के माध्यम से आपको वायु का जो उसके जो घटक है या उसके जो जिससे वो बना है या जो उसका कॉम्पोजिशन है वो आपको दर्शाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ये पूरा का पूरा पाई, ये जो पूरा का पूरा पाई है, ये 100% को रिप्रेजेंट करता है या होल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, 100% को रिप्रेजेंट करता है।
अब ये 100% को रिप्रेजेंट करता है। अब इसी के अनुसार अगर हम एयर की बात करते हैं, वायु की बात करते हैं, क्योंकि हमारे सराउंडिंग है, हमारे आसपास, तो हमारी जो सराउंडिंग है उसमें आप जानते हैं कि नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, वाटर वेपर होते हैं और अलग अलग हीलियम गैस है। तो ये अलग अलग गैसें हमारे एटमॉस्फेयर में या हमारे वायुमंडल में मौजूद होती, और ये जो गैसें हैं इनका अलग अलग जो है कॉम्पोजिशन है, यानी अलग अलग इनका जो है सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, सबसे ज्यादा आपकी नाइट्रोजन गैस है, जिसको आपको इस तरीके से दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं इस पाई चार्ट में सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो नाइट्रोजन गैस का है, इससे कम आपकी ऑक्सीजन है और सबसे कम आपकी गैसेस हैं। तो इनको आपको इस तरीके से दर्शाया गया है, यानी ये जो पाई चार्ट है इसमें जिस हिसाब से कॉम्पोजिशन होता है, जिस हिसाब से कोई भी चीज, जैसे कि अगर हम बात करें कि आपके पास, जैसे आप किसी भी जो आप एरिया की पॉपुलेशन बताना चाहते हैं, ठीक है, किसी एरिया की जनसंख्या बताना चाहते हैं, किसी क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है, ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, उस एरिया की पूरी जनसंख्या। ठीक है, अब अगर हम ये कहते हैं कि एक एरिया है वहां पे 45% जो है वो वुमेन रहती हैं, यानी फीमेल्स हैं, ठीक है, और आपका 55% जो है मेल पॉपुलेशन है, तो हम इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपका 45% है जो कि फीमेल पॉपुलेशन को, महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं ये आपका 55% है जो कि आपकी मेल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर। तो पाई चार्ट के माध्यम से हम एक पिक्चर की फॉर्म में जो है जो इंफॉर्मेशन है उसे देते हैं। अब आपका लाइन ग्राफ है, तो लाइन ग्राफ जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बार ग्राफ की तरह आपके पास एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ठीक है, अब अगर हम इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ में जो है एज के हिसाब से वेट को रिप्रेजेंट किया, यानी उम्र के हिसाब से जो है जो वेट है, जो भार है उसको दर्शाए। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि एक आदमी है, उसका एज के अकॉर्डिंग वेट में क्या क्या चेंजेस है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है वो एक लाइन की फॉर्म में दिया गया है, और जो पॉइंट्स है यानी जो बिंदु है इस लाइन में, इस रेखा में, वो हमें उस एज में उस व्यक्ति का भार क्या है, उसकी वेट क्या है वो दर्शा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे आपका 0 एज, यानी जब बच्चा या जो व्यक्ति है वो, उसकी जो एज है वो कुछ दिनों की है, यानी 1 साल से कम की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वेट है वो कुछ आपको 3-4 kg, अप्रोक्सीमेट 3 से 4 kg आपको यहाँ पे नजर। तो वो कैसे दर्शाया गया है, पॉइंट की फॉर्म में, किसके फॉर्म में, बिंदु के रूप में। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि 2 साल में जो बच्चा है उसका जो वेट है, उसका जो भार है वो 10 kg है, 10 किलोग्राम है। तो आप देख सकते हैं कि ये 2 के ऊपर और ये 10 के सामने बिल्कुल इस तरीके से बिंदु बनाए। इसी तरीके से 4 साल की उम्र में यहाँ पे लगभग 12 किलोग्राम वजन दिखाया गया है, तो इस तरीके से बिंदु दर्शाया गया है। इसी तरीके से 6 साल की उम्र में जो है 16 किलोग्राम जो है वेट दिखाया गया है, तो इसको इस तरीके से बिंदु के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। फिर ये आपका 8 है, यानी 8 साल की उम्र में जो वेट है वो कुछ इस तरीके से 24 किलोग्राम दिखाया गया है। इसी तरीके से 10 साल की उम्र में जो है 28 किलोग्राम, फिर 12 साल की उम्र में 30 किलोग्राम, 14 साल की उम्र में 40 किलोग्राम, 16 साल की उम्र में जो है 50 किलोग्राम, 18 साल की उम्र में 70 किलोग्राम और 20 साल की उम्र में 72 और
22 यानी 22 साल की उम्र में 74 किलोग्राम आपको वेट यहाँ पे दर्शाएंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेन इंफॉर्मेशन है वो एक पॉइंट या बिंदु के रूप में दिखाया गया है और इसको एक लाइन से कनेक्ट किया गया है, जोड़ा गया है, एक रेखा से जोड़ा गया है इन बिंदुओं को, इसीलिए हम इसको लाइन ग्राफ कहते हैं। और इसमें भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है किसके फॉर्म में, लाइन ग्राफ के फॉर्म में, या हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, आपका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, यानी एक पिक्चर के रूप में आपको इंफॉर्मेशन या जानकारी दी गई। तो ये आपके अलग अलग प्रकार के जो है ग्राफ हैं। अब जब हम बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, दूरी समय ग्राफ की, तो उसमें भी हम लाइन ग्राफ का ही उपयोग करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ग्राफ पेपर है, ठीक है। अब इस ग्राफ पेपर में आप देख सकते हैं कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो है एक्सिस बनाते हैं, यानी ये आपका क्या है, एक्स अक्ष है, एक्स एक्सिस है, और ये आपका वाई एक्सिस। तो बेसिकली ये क्या होती है, ये दो परपेंडिकुलर लाइन होती है, दो रेखाएं होती है जो आपस में लंबवत हो। अब ये जो आपके एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, तो ये एक कोऑर्डिनेट प्लेन बनाता है और ये इस सरफेस को या जो ग्राफ है इसे चार भागों में बांटता है, जिसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। अब अगर हम साइंस की बात करें तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, जो पहला क्वाड्रेंट है, यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस दोनों आपके पॉजिटिव होते, यानी धनात्मक हो। अगर हम इस बॉक्स की बात करें तो जो पहला नंबर है वो आपकी एक्स एक्सिस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, यानी एक्स अक्ष में जो वैल्यू है उनको दर्शाता है। वहीं जो बाद वाला नंबर है वो वाई एक्सिस की वैल्यू को दर्शाता है। तो यहाँ पे एक्स और वाई अक्ष की जो वैल्यूज हैं वो धनात्मक है, यानी पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में या दूसरे जो क्वाड्रेंट है उसमें जो है आपका एक्स एक्सिस जो है वो नेगेटिव होता है और वाई एक्सिस जो है वो पॉजिटिव हो। तीसरे क्वाड्रेंट में एक्स और वाई एक्सिस दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं, यानी ऋणात्मक होते हैं। और चौथे क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, वहीं वाई एक्सिस नेगेटिव होता है, यानी ऋणात्मक हो। तो यानी कि पहले क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की जो वैल्यू होगी वो दोनों पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, यानी ऋणात्मक होगी, और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी धनात्मक होगी। इसी तरीके से अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों नेगेटिव में होंगे, यानी दोनों ऋणात्मक होंगे। और फोर्थ एक्सिस में, सॉरी, जो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें जो एक्स एक्सिस है वो धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, और वाई एक्सिस आपका ऋणात्मक होगा। तो इस तरीके से या इस तरीके से जो है आपका जो है ग्राफ जो है ग्राफ पेपर में जब आप एक्सिस बनाते हो तो ये चार क्वाड्रेंट में जो है डिवाइड हो जाता है, बच जाता है। अब अगर हम बात करें डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, तो आप ये जानते हैं कि जो टाइम है वो भी पॉजिटिव होता है और जो डिस्टेंस होगी, दूरी है, वो भी पॉजिटिव ही होती है। आप जानते हैं डिस्टेंस के कोई भी दिशा नहीं होती, ठीक है। अब अगर हम बात करें डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, तो उसको शो करने के लिए, उसको बनाने के लिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का उपयोग करें, यानी जो आपका ये पहला क्वाड्रेंट है इसमें ही हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ यानी दूरी समय ग्राफ बनाएं। अब यहाँ पे आपको एक टेबल दी गई है, जैसे कि हमने आज लेक्चर की जो स्टार्टिंग था, स्टार्टिंग में हमने क्या देखा, एक टेबल देखी। टेबल में क्या दिया गया था, समय दिया गया था, टाइम दिया गया था, ओडोमीटर की रीडिंग दी गई थी, जिससे हमने डिस्टेंस निकाला कि कितने समय में कितनी दूरी तय की। तो वही उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी जो है एक टेबल दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको समय दिया गया है जो कि मिनट में दिया गया है, और जो डिस्टेंस यानी दूरी दी गई है वो किलोमीटर में दी गई। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ये दिया गया है कि 0 मिनट में, यानी जब गाड़ी जो है शुरू नहीं हुई है, स्टार्टिंग पॉइंट में है,
उस समय एक जगह स्थिर है, उस समय जो दूरी तय की गई है वो 0 किलोमीटर की दूरी। जब 1 मिनट हो गया तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय की गई, 2 मिनट में 2 किलोमीटर की दूरी तय की गई, 3 किलोमीटर में 2 मिनट में 2 किलोमीटर की दूरी तय की गई, 2 मिनट में 2 किलोमीटर की दूरी तय की गई, 3 मिनट में 3 किलोमीटर की दूरी तय की गई, 4 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी तय की गई, इसी तरीके से 5 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय की। तो ये क्या है, आपका एक टेबल है, आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि टेबुलर फॉर्म में है या टेबल की फॉर्म में। अब आपको इसको ग्राफ में बनाना, आपको इसको ग्राफ में दर्शाना। तो आप क्या करेंगे, ठीक है, ये आपका ग्राफ है, तो ग्राफ का हम पहला क्वाड्रेंट लेंगे। अब पहला जो क्वाड्रेंट है ये देख सकते हैं आप, ये पॉजिटिव है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये कैसा है, पॉजिटिव है, यानी इसमें एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। कैसी है, पॉजिटिव। तो ये कैसी होती है, दो परपेंडिकुलर लाइंस होती है। तो इस तरीके से हम फर्स्ट क्वाड्रेंट लेंगे, आप देख सकते हैं दो क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर लाइन। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास डिस्टेंस है और टाइम, हम डिस्टेंस को यानी जो आपको दूरी दी गई है उसको हम जो है वाई एक्सिस में लेंगे, यानी यहाँ पे आप डिस्टेंस को दर्शाएंगे ओ वाई एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, वाई एक्स पे, और एक्स एक्सिस पे आप टाइम यानी समय को दर्शाएं। अब आप ये जानते हैं कि आपको जो टाइम दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको जो समय दिया गया है वो मिनट में दिया, और जो डिस्टेंस यानी दूरी दी गई है वो किलोमीटर में दी गई। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये ग्राफ है, तो आप ये जानते हैं कि ये जो ग्राफ होता है इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं और हर एक ब्लॉक 1 सेंटीमीटर के बराबर हो। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने एक साइड में हम डिस्टेंस ले रहे हैं, दूसरी साइड में हम टाइम ले रहे हैं, एक्स एक्सिस में हम टाइम ले रहे हैं, हम क्या करेंगे, इन बॉक्स में वैल्यू रखेंगे 1 2 3, और हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस में एक जो बॉक्स है उसे हम जो है 1 मिनट के बराबर लेंगे, एक बॉक्स को हम 1 मिनट के बराबर, वही वाई एक्सिस में हम एक बॉक्स को 1 किलोमीटर के बराबर लेंगे। एक्स एक्सिस में जो एक ब्लॉक है, आप जानते हैं इस ब्लॉक की जो साइड होती है वो 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करती है। हम क्या करेंगे, इसको 1 मिनट के बराबर ले लेंगे। तो एक्स एक्सिस पे जो है आपका एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस पे क्या हुआ है, जो 1 सेंटीमीटर है, ये जो एक ब्लॉक है उसकी जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर की है, तो ये 1 मिनट को दर्शा रही है। वहीं वाई एक्सिस पे जो 1 सेंटीमीटर का बॉक्स है या 1 सेंटीमीटर जो है वो 1 किलोमीटर को दर्शा रहा है। तो इसी के हिसाब से आप यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ डिस्टेंस यानी दूरी पे भी 1 2 3 4, जैसे कि आपकी रीडिंग है उसके अनुसार आप नंबरिंग, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी की गई है 1 2 3 4 5, और ये क्या कर रहा है, एक जो बॉक्स की साइड है जो कि 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, उसे 1 मिनट के बराबर लिया गया है। वहीं जो आपका वाई एक्सिस है उसमें 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर के बराबर लिया। तो इस तरीके से आपका जो है ग्राफ बनाया। अब हमें क्या करना है, इस ग्राफ में इंफॉर्मेशन डालना। अब इस ग्राफ में हमें इंफॉर्मेशन डालनी है। इंफॉर्मेशन कैसे डालनी है, आपका टाइम एक्स एक्सिस में दर्शाया गया है और वाई एक्सिस पे आपका दूरी यानी डिस्टेंस दिखाई। अब आप देख सकते हैं कि पहले 0 मिनट में, 0 मिनट में 0 किलोमीटर की दूरी तय, यानी अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट आपका कहां बनेगा, 0 मिनट में 0 किलोमीटर की दूरी तय, यानी ये जो है ये आपका पहला पॉइंट। तो आप इस तरीके से बिंदु बनाएंगे और उसके ऊपर हल्का सा गोला बना,
तो ये आपकी पहली जो रीडिंग है, जो इंफॉर्मेशन दी गई है, उसको आप इस तरीके से बनाए, इस तरीके से मार्क करें। अब अगली इंफॉर्मेशन, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 1 मिनट का समय और 1 किलोमीटर की दूरी। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे टाइम, समय को देखेंगे। समय कौन सा है, 1 मिनट, तो आप 1 किलोमीटर। तो ये जो आपके ये दो नंबर है, इनकी जो लाइन है, इनकी जो रेखा है, वो जहां पे एक दूसरे को काटेगी वहां पे आप बना देंगे बिंदु और इस तरीके से गोला कर। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे आपका 1 मिनट में 1 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो वो यहाँ पे आपका इस तरीके से आ गया। अगला है 2 मिनट में 2 किलोमीटर की दूरी तय। तो 2 मिनट, तो आप यहाँ पे देखेंगे एक्स एक्सिस में, एक्स अक्ष में, तो यहाँ पे 2 मिनट यहाँ पे दिखाया गया है और वाई एक्सिस में 2 किलोमीटर इधर पे दिखाया गया है। तो ये जो लाइन एक जगह आपस में काटेगी तो वो ये वाला बिंदु है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ये लाइन है वो इस तरीके से यहाँ पे काट रही है एक दूसरे को। तो यहाँ पे हम अपना बिंदु बना देंगे, यहाँ पे गोला इस तरीके से या सर्कल बना देंगे। नेक्स्ट है 3 मिनट में 3 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर की दूरी तय। 3 मिनट ये है आपका, इसको आप देखेंगे। अब ये वाली जो लाइन है वो इस तरीके से आप देखेंगे, ये इधर पे जा रही है और 3 किलोमीटर यहाँ पे वाई एक्सिस पे देखेंगे। तो वाई एक्स में देखा, ये आपस में यहाँ पे काट रही है, यहाँ पे। तो ये आपका बिंदु है, यहाँ पे बिंदु बनाया और गोला इस तरीके से सर्कल बना दिया। इस तरीके से आप इस पे सर्कल बना दें। नेक्स्ट है 4 मिनट में 4 किलोमीटर, 4 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। तो यहाँ पे आप 4 मिनट को देखेंगे, यहाँ से आप लाइन खींचेंगे या फिर आप इसके ऊपर इस तरीके से देखेंगे तो ये यहाँ पे जाएगा और यहाँ 4 किलोमीटर वाई एक्सिस से ये दोनों आपस में इस पॉइंट पे कट कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। यहाँ पे एक बिंदु बनाएंगे और ऊपर से सर्कल बना देंगे। तो ये आपका ये पॉइंट आ। नेक्स्ट है 5 मिनट में 5 किलोमीटर, 5 मिनट में 5 किलोमीटर। इस बिंदु को भी आप इसी तरीके से बनाएंगे, 5 मिनट देखेंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस पे और यहाँ पे यानी वाई एक्सिस पे 5 किलोमीटर और ये आपस में इस बिंदु पे काट रही है। यहाँ पे आप इस तरीके से सर्कल बना। अब आप क्या करेंगे, इन बिंदुओं को आपस में जोड़ देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बिंदु इस तरीके से आपस में जुड़ रहे हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बना, एक बिल्कुल सीधी रेखा बना। तो इस तरीके से आप ग्राफ को बनाएं। यू कैन मेक द ग्राफ बाय फॉलोइंग द स्टेप्स गिवन बिलो। आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करके ग्राफ बना सकते हैं। पहला क्या है, draw two perpendicular lines to represent the two axes and mark them as OX and OY। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ग्राफ में 2 लाइन बनानी है, 2 रेखाएं बनानी है और उन रेखाओं को आपस में परपेंडिकुलर बनाना है, यानी दोनों को लंबवत बनाना है। एक दूसरे को 90 डिग्री में ये काटनी चाहिए। यानी आपसे क्या कहा गया है कि आपको इस तरीके से OY और OX लाइन जो है उन्हें ड्रॉ कर, उन्हें बनाना। 2 अक्षों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 लंब रेखा खींचे और इन्हें OX और OY के रूप में चिन्हित करें। डिसाइड द क्वांटिटी टू बी शोन अलोंग x एक्सिस एंड दैट टू बी शोन अलोंग y एक्सिस। अब आपको क्या करना है, क्वांटिटी बतानी है कि आप x एक्सिस में कौन सी क्वांटिटी रखेंगे, कौन सी आप मात्रा रखेंगे, कौन सी जो आपकी वैल्यू है उसे रखना चाहते और y में कौन सी रखना चाहते। इन दिस केस वी शो द टाइम अलोंग x एक्सिस एंड डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस। और इस केस में हमने क्या किया है, x अक्ष में हमने डिस्टेंस यानी दूरी को लिया है और वहीं y एक्सिस में हमने x एक्सिस में हमने टाइम को लिया है, वहीं y एक्सिस में हमने जो है डिस्टेंस यानी दूरी को लिया।
साथ दिखाई जाने वाली मात्रा को और y अक्ष के साथ दिखाई जाने वाली मात्रा तय करें। इस स्थिति में हम समय को x अक्ष पर और दूरी को y अक्ष पर दिखाते हैं। Choose a scale to represent the distance and another to represent time on the graph. For the motion of the car, scale would be time 1 minute equals to 1 centimeter, distance 1 kilometer equals to 1 centimeter. यानी अब आपको क्या करना है, आपको अब स्केल चुनना है। और स्केल किस तरीके से चुनेंगे ग्राफ में, जो आपका एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष है, उसमें आप 1 मिनट का जो लाइन है, जो आपका 1 मिनट का जो ये बॉक्स है, इसको आप 1 सेंटीमीटर का जो ये बॉक्स है उसे आप 1 मिनट के बराबर लेंगे। वहीं जो वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर का बॉक्स है, इसे आप 1 किलोमीटर के बराबर लें। दूरी का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक पैमाना चुनें और दूसरा ग्राफ पर समय का प्रतिनिधित्व करने के लिए कार की गति के लिए समय का पैमाना हो सकता है 1 मिनट बराबर 1 सेंटीमीटर और दूरी के लिए 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। मार्क वैल्यूज फॉर द टाइम एंड डिस्टेंस ऑन द रिस्पेक्टिव एक्सिस अकॉर्डिंग टू द स्केल you have chosen. For the motion of the car, mark the time 1 minute, 2 minutes on the x-axis from the origin. Similarly, mark the distance 1 kilometer, 2 kilometer on the y-axis. अब आपको क्या करना है, इसी के अकॉर्डिंग आपको जो x अक्ष है उसमें समय को मार्क करना है, टाइम को मार्क करना है, यानी 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसी तरीके से ही आपको y एक्सिस में जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसे मार्क करना है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, इस तरह से। तो जैसे कि हमने अभी देखा, हमने फिर मार्क की वैल्यूज और हमारे पास कैसा ग्राफ आया, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो बच्चों, आज हमने ये देखा कि आपके ग्राफ के अलग अलग जो टाइप्स हैं, कितने प्रकार के ग्राफ होते हैं, ये हमने देखे। और इसके बाद हमने यह देखा कि आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ या दूरी समय ग्राफ को किस तरीके से बना सकते। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।